अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एमडी कैट के टॉपिक नंबर 4 वेव एंड ऑसिलेशन में हमारा टॉपिक था सिंपल पेंडुलम। उससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स के अंदर जो हमारे एमसीक्यूज आए हैं उनको हमने पहले पार्ट के अंदर डील किया, पहले वीडियो लेक्चर में। अभी इस सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और जो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो करवाऊंगा। इन एमसीक्यूज का मकसद है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा और आपने इसको कैसे पढ़ के कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी। तो देखें, ये क्वेश्चन है, इफ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स विद 50 मिलीमीटर। तो मतलब सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करता है इस तरह से, तो उसकी ऑसिलेशन जो है वो 50 मिलीमीटर मीन टू से ये 50 मिलीमीटर जो है ये एम्पलीट्यूड है एंड टाइम पीरियड इज 2 सेकंड और उसका टाइम पीरियड टी आपको 2 सेकंड गिवन कर दिया उसने। द मैक्सिमम वेलोसिटीज, तो उसकी मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी फाइंड करने का कहा उसने। तो कंडीशन कुछ ऐसे है, ये हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है। अच्छा, जब मैं इसको यहाँ से उठाकर इधर ले जाता हूँ तो इसका ये जो एम्पलीट्यूड है ये वाला, ये हमारे पास 50 मिलीमीटर और ये एम्पलीट्यूड एक्स नॉट है और ये किसके बराबर है 50 मिलीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करो इसको, एक्स नॉट हमारे पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। 0.05 मीटर ये हमारे पास एक्स नॉट का वैल्यू आ गया। टाइम पीरियड हमें गिवन है और टाइम पीरियड हमें गिवन है 2 सेकेंड्स का। अब आपने स्पीड फाइंड करनी है, तो हमें पता है v का फार्मूला होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो इन दोनों का रिलेशन है। तो आर की जगह पर अब आप इसका एम्पलीट्यूड पुट कर सकते हो, तो एक्स नॉट ओमेगा है और ओमेगा को ओपन करें तो एक्स नॉट और ये बन जाएगा 2 पाई ओवर टी आ गया। अब ऐसा है कि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास एक्स नॉट कितना है, एक्स नॉट हमारे पास है 0.05 इंटू 2, पाई की कीमत कितनी है 3.14 डिवाइडेड बाय t कितना है हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास v बराबर आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 3.14। दोनों के पॉइंट को खत्म करेंगे बटे में, इसकी वजह से 2 जीरो और इसकी वजह से भी 2 जीरो आएंगे, तो नीचे हमारे पास 10,000 बन जाएगा। ऊपर 5 को अगर हम 314 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 20, जीरो लगा, 2 कैरी कैरी, 5 1 5 और 2 7 और 5 3 15, तो ये बन जाएगा 15 7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0.157। तो इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आंसर 0.16। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है, तो ये मैं पहले आपको ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ लास्ट वाला, फिर इसको करेंगे डिटेल के साथ। तो देखें, एक सिंपल पेंडुलम है और कहता है कि अटैच है कहाँ पे, रूफ ऑफ अ लिफ्ट के साथ, यानी एक लिफ्ट है और उसकी छत के साथ आपने एक पेंडुलम को लटका रखा है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी इज t, उसका टाइम पीरियड जब लिफ्ट रुकी हुई है वो t है,
देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल आ रही है, तो फिर उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब बच्चे क्या सोचते हैं, फौरन से वो टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करते हैं, नहीं। देखिए बच्चे, यहाँ पर उसने हमसे कहा है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो इसका तरीकाकार क्या है, देखिए आप सबसे पहले तो टाइम पीरियड निकालें। टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। अब G का वैल्यू 0 होता है फ्री फॉल के केस, तो T हमारे पास आ जाएगा। तो G की वैल्यू जब 0 पुट करोगे, समथिंग ओवर 0, इन्फिनिटी। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है 1/T। तो अगर आप 1/इंफिनिटी पुट करो तो आंसर फ्रीक्वेंसी का कितना आएगा, 0। देन दिस मीन्स कि आपका ये आंसर तो हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास एक लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रही होगी, तो उसके अंदर जो पेंडुलम है उसको अपना ऑसिलेशन करने के लिए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होने का मतलब क्या है, मतलब कि वो अब उसकी ऑसिलेशन कंप्लीट ही नहीं होगी। तो जब ऑसिलेशन ही नहीं होगी तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। द टाइम पीरियड इन्फिनिट है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंक्रीज बाय 21%। आपने एक सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है उसको 21% इंक्रीज कर दिया। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड, तो उसके टाइम पीरियड में कितना इंक्रीज आएगा। इसको हम ओरिजिनल मेथड से करेंगे। पहले लेंथ में इंक्रीज देखेंगे और फिर देखेंगे कि उसकी वजह से टाइम पीरियड में कितना इंक्रीज आता है। तो जो लेंथ में इंक्रीज है, देखें लेंथ जो इंक्रीज होकर आएगी एल डैश, वो होगी, ओरिजिनल लेंथ आपके पास एल थी लेकिन अब उसमें इजाफा हुआ है 21% एज दैट ऑफ एल का। परसेंटेज खत्म करेंगे तो ये एल इज इक्वल टू आ जाएगा, एल जो चेंज होकर आया वो हमारे पास होगा 21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एल। तो एल डैश हमारे पास आ जाएगा एल प्लस, ये हो जाएगा 0.21 टाइम्स एज दैट ऑफ एल। तो एल डैश हमारे पास आ जाएगा 1.21 टाइम्स एल। तो ये हमारे पास एल डैश है। यानी अगर हम 21% लेंथ को बढ़ाते हैं तो 1.21 टाइम्स हमारे पास लेंथ हो जाएगी। अब हमारे पास देखो पेरेंट फार्मूला कौन सा है टाइम का, तो है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। तो जो चेंज होकर आएगा वो क्या आएगा, चेंज होकर हमारे पास आएगा टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डैश ओवर G। एल डैश की जगह उसकी वैल्यू कुछ करता हूँ, तो टी डैश हमारे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1.21 L/G। आप यूं करो, 1.21 को एक साइड पे करो, तो टी डैश हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1.21 इंटू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, ये आ गया, ये हमारे पास टी के बराबर। तो टी डैश हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.21 एज दैट ऑफ टी। 1.21 को ओपन करो। अब नेक्स्ट पोर्शन में यहाँ पे करूंगा, देखिएगा जरा, यहाँ पे कर रहा हूं। तो टी डैश मेरे पास आ जाएगा 1.21 अंडर रूट का क्या मतलब है, यानी 121 डिवाइडेड बाय 100 और साथ में आ जाएगा टी। अच्छा, 121 का अंडर रूट कितना होता है, 11 डिवाइडेड बाय 100 का कितना होता है, 10 एज दैट ऑफ टी। तो हमारे पास जो टी प्राइम है वो किसके बराबर आएगा, 1.1 एज दैट ऑफ टी। और इसको आप यूं लिख सकते हो 1 टी प्लस 0.1 टी। तो 0.1 का क्या मतलब होता है,
इसका परसेंटेज लो, तो जब आप 0.1 का परसेंटेज लोगे तो वो आ जाएगा 10%, ऑलमोस्ट 10%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे 10.5% है। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर जो हमारा है ये इसके बहुत करीब आ रहा है, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड। तो बच्चे ये आज के वीडियो लेक्चर थे, 2 लेक्चर थे हमारे जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड जो एमडी कैट के प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। परसेंटेज वाला क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।